नमस्ते। मेरी सोसाइटी में एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। एज सच मंदिर मंदिर नहीं है, बस एक हनुमान की मूर्ति है उसमें और एक शिवलिंग है। छत भी नहीं है उसकी एज सच, लेंटर वाली। तो अभी मैं कल परसों अपने स्कूल के दोस्तों के साथ आ रहा था उसके पास से। स्कूल के दोस्त समझ गए ना आप, जो स्कूल में है इस टाइम पे। तो मैं आते आते बोला, हाय हनु, क्या हाल है? तो मेरे दोस्त हंसने लग गए सुन के। कहते पागल है क्या तू, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। बिल्कुल ही पागल है भाई तू। महानु तो ठीक है पीछे, भोला भी तो बैठा है। उसको नहीं देखा तुमने? वो ऐसे ही तो होनी चाहिए परमात्मा से बात, या नहीं? मैं अगर मंदिर में भी जाता हूँ, वैसे तो रेयरली जाता हूँ, बट जब भी, तो दैट्स हाउ आई एड्रेस द डीटी। और डार्लिंग, क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है? पंडित तंग तो नहीं कर रहे? लोग तंग तो नहीं कर रहे ज्यादा? और क्या तुमने कभी परमात्मा को दिल से गाली दी है? बिल्कुल एकदम दिल से। दिल से, समझ रहे हो, दिल से। साले क्या कर दिया है तूने जीवन का, इस टाइप से एकदम पूरी इंटेंसिटी के साथ। अगर नहीं दी है तो मतलब तुम्हारा और परमात्मा का घनिष्ठ रिश्ता नहीं है, गहरा रिश्ता नहीं है फिर। क्योंकि आप सिर्फ अपने गहरे दोस्तों को या फिर मित्रों को या उन्हीं को देते हो ना गालियां। क्या आपने परमात्मा को दी है बिल्कुल दिल से गाली? बेन स्टॉक्स, व्हाट द फक इज दिस? नहीं, तो फिर गहरा रिश्ता नहीं है आपका परमात्मा से। और यही सारी कृपा अटकी हुई है। अगर परमात्मा से गहरा रिश्ता हो फिर प्रेयर की जरूरत क्या है? प्रेयर की जरूरत ही तब पड़ती है ना जब आपने परमात्मा को बहुत दूर बना रखा हो अपने आप से। अगर इतनी गहराई है कि तुम में और उसके बीच में कोई अंतर ना बचे, कोई अंतराल ना हो, कोई इंटरवल ना हो आप में और उसके बीच, तब प्रेयर की जरूरत नहीं है हमें। क्या है मंदिर जहां तुम जाके उसकी पूजा करते हो? हर वर्ड के अपने मीनिंग है, और मेरा जो मीनिंग रहता है मंदिर का, जो मैंने मतलब निकाल रखा है खुद से। कहते हैं ना, किताब पढ़ते हो तो मीनिंग हमेशा रीडर के मन में होता है, ऐसे जो मंदिर शब्द का मीनिंग है वो मैंने निकाल रखा है। मन ही दर है, मन ही दरवाजा है परमात्मा तक। और तुम्हें दरवाजा क्रॉस करना होता है, तभी तुम अंदर जाओगे परमात्मा की मूर्ति तक। जो मन पे ही अटका रह गया, दरवाजे पे ही अटका रह गया, वो परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा। तो आपको अपने मन के पार जाना है, उसको लांघना, उसको क्रॉस करना है, तब आप पहुंचोगे। हम मंदिर में किस लिए जा रहे हैं? उन चार दीवारों का क्या मतलब है वैसे? उसके अंदर की मूर्ति का क्या मतलब है जिसके सामने तुम्हारा कोई दिल से रिश्ता भी ना हो? मेरे को नहीं लगता आपने कहा होगा हाय हनु और डार्लिंग, गाली दी होगी आपने, जब इतना गहरा रिश्ता है ही नहीं आप। वो तो फिर तुम वहां पे सिर्फ अपने खाते पूरे करने या फिर उसको याद दिलाने जा रहे हो सिर्फ, या फिर अपने दर्दों को उस पे थोपने जा रहे हो कि भैया ये बीमारी है मेरी माँ को और मेरे चाचा और भतीजा और ये सब, इनका कुछ करो। या फिर मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, वो लगवाओ। मिनिस्टर थोड़ी है वो कोई।
या कोई सर्जन हो, धन की बारिश कर दे परमात्मा। बहुत देख लिए हमने गरीबी के दिन। ये सारे काम थोड़ी है उसके। और क्या परमात्मा ने तुम्हें जब बनाया है, उसने कोई अलग से मिट्टी थोड़ी उठाई है तुम्हें बनाते हुए, अपने अंदर से ही तो निकाला उसने तुम्हें। मैंने बहुत बार बात की है, जो परमात्मा टूटा है तो शिव शक्ति में टूटा है, मटेरियल और प्रेजेंस में टूटा है, कॉन्शियसनेस में। तुम में भी वो दोनों चीजें हैं ही, कॉन्शियसनेस भी और मैटर तो है ही। तो तुम में और परमात्मा में डिफरेंस है, तुम ही तो परमात्मा हो, तुम्हें मंदिर तक क्यों जाना है। संस्कृत का एक श्लोक है, ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। आगे दो चार शब्द हो रहे हैं, मुझे मंत्रों का इतना पता है। तो मतलब पूरे से पूरा निकला है। परमात्मा पूर्ण था, उसमें से तुम निकले हो, तुम भी पूरे ही हो ऑलरेडी। और तुम परमात्मा ही हो, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी दूर, क्यों जा रहे हो। बुक ऑफ मिर्दाद में है, क्या तुम परमात्मा को याद दिलाते हो कि सर्दी आ गई तो अब गर्मी, गर्मियां चली गई तो सर्दी लेके आओ। क्या उसको नक्षत्र चलाने को बोलते हो, या तुम उसे बोलते हो कि मेरी धान पक गई है तो उसके अंदर कनक की बालियां डालो। तुम उसे क्या याद दिलाते हो, कुछ नहीं याद दिलाते, फिर भी वो ब्रह्मांड इतने अच्छे से चला रहा है। तो तुम्हारे में जो तुम्हारे जीवन में कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसका क्या उसे पता नहीं है। और दिक्कतें उसकी तरफ से कुछ भी नहीं है, जब उसने तुम्हें बनाया तो उसने अपने आप को डाला है तुम में। जो मन तुमने बना लिया, उसके मन के अंदर बैठा है वो। तो आपका जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके अंदर ऑलरेडी है। और वो सॉल्यूशन कब आएगा, जब तुम अपने हृदय की गहराई में पहुंचते जाओगे, तब आएगा उसका सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है परमात्मा ने तुम्हें, जब उसने तुम्हें बनाया, ध्यान दिया है, प्रेम दिया है, और ये दो ही चीजें हैं जो सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। प्रेम तुम करते नहीं चार लोगों से भी, ध्यान तुम, सारी चीजें होते हुए तुम्हारे पास तुम भिखारियों की तरह पहुंच जाते हो मंदिर में। सोचो, एक बादशाह आदमी जाके भिखारी बना हुआ है मंदिर में। और जो तुम मांग रहे हो, अगर वो पूरा हो भी गया, तुम श्योर हो उसके बाद तुम्हारी मांग खत्म हो जाएगी। बेटे को नौकरी मिल गई, कल को उसकी बीमारी लग गई, फिर तुम दोबारा जाओगे मांगने कुछ। बेटा ठीक हो गया, फिर क्या पता नौकरी चली जाए, फिर जाओगे। नहीं, मंदिर इसलिए नहीं। खैर मेरी डेफिनेशन तो अलग ही है, और प्रेयर का तरीका भी अपना है, ना कि सीखा सिखाया। तो जब वो बच्चे हंसे मेरे पे, तो मैं समझ गया था उनको सिखा दी होगी प्रेयर अभी, कि क्या क्या करना है। घर पे रखी होंगी उनकी वो पतली पतली सी किताबें, ये लक्ष्मी की है, ये सरस्वती, ये गणेश, ये हनुमान, और उनको फटाफट फटाफट रिपीट, होगी पूजा। नहीं, पूजा होती है बच्चे की तरह, बच्चा जैसे पिता को पुकार लगाए, या फिर मित्र की तरह। समटाइम्स गॉड हैज टू बी योर सन ऑल्सो, योर बॉयफ्रेंड ऑल्सो, योर गर्लफ्रेंड ऑल्सो।
योर बिलवेड ऑल्सो, योर गॉड ऑल्सो। सारे रिश्ते निभाने आने चाहिए तुम्हें परमात्मा के साथ, और तभी संसार में भी निभा पाओगे, तभी तुम्हें हर एक रिश्ते में वो दिखेगा। और अभी तो तुमने पता नहीं क्या मान रखा है उसे, कहाँ मान रखा है उसे, खुद के अंदर ही नहीं मान रखा उसे, सबसे बड़ी बात। और विदाउट मतलब दीज थिंग्स, सिंपल सिंपल थिंग्स की जॉयफुल प्रेयर, उसको ना याद दिलाना, कभी जाके उसका हाल चाल पूछना खुद परमात्मा का, वो भी सोचेगा कमाल ही कर दिया, ये मेरा ही हाल चाल पूछने आ गए मंदिर में। और क्या हाल है भाई। ठीक है, एक जोक सुनाता हूँ फिर खत्म करते हैं आज की। तो एक बार चित्रगुप्त गया हुआ था, तो उसकी जगह पे हनुमान को बिठा दिया। तो जो चित्रगुप्त हिसाब किताब रखता है, कौन नर है कौन स्वर्ग, इस हिसाब से, तो हनुमान बैठे थे वहां पे। तो तीन औरतें मरी। तो पहली आई उनके आगे, आते ही उसने शुरू कर दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इतने में ही हनुमान ने बोला, शांत, इसे नर्क में भेजो, ये तो खून पिएगी यहाँ पे, इसको नर्क में जाने दो। दूसरी आई, प्रणाम किया, साष्टांग नमस्कार किया। हनुमान ने कहा चलो ये ठीक है, ये ज्यादा चैन चैन नहीं करे, इसको स्वर्ग में जाने दे। तीसरी आई, तीसरी आते ही बोली, हाय हनु। हनुमान कहते इसे बेडरूम में भेज। नमस्ते।